विश्लेषक हमारे साथ, बहुत स्वागत है आदित्य आपका। सबसे पहले शुरुआत में किशोर जी आपसे ही कर रहा हूं, भाई कितना तोड़ा और कितना मरोड़ा गया इस बयान को जो आपने अभी तक सुना होगा? जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। देखिए, जो वीडियो पब्लिक डोमेन में है, उसको आप भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति का नाम उनके द्वारा लिया गया? क्या उन्होंने कहा कि अमुक व्यक्ति को घेराबंदी कर दो, नजरबंदी कर दो? या उन्होंने किसी धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग का नाम लिया? उन्होंने एक जनरल कंसेप्शन की बात की, एक सामान्य सी बात की। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो सांकेतिक भाषा में किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, जो बिल्कुल ही अस्पष्ट। और जब चीजें अस्पष्ट हो तो मुझे लगता है उस पर डिबेट कर पाना, या मैं समझता हूँ कि इन चीजों पे शायद जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस नेता के द्वारा बयान दिया गया है। किशोर भाई, अगर इस पर मुकदमा नहीं होता ना तब तो मैं मान लेता कि हाँ अब इस पर डिबेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब तो मुकदमा भी हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से देखा होगा, वीडियो को समझा होगा, उसकी पड़ताल की होगी, कमेटी होती है उसके बाद ही मुकदमा हुआ होगा। अच्छा, आपने आखिरी में ये कहा कि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, तो किसी पत्थर की बात हो रही होगी, किसी दूसरे ग्रह के एलियन की बात हो रही होगी, किसी की तो हो रही होगी। मतलब वोट कौन डालने जाएगा? जिसके लिए वोट डालने की व्यवस्था की जाती है वहां पर इंसान ही जाते हैं। फिलहाल जहां तक आप भी समझ पा रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूं, तो वो कौन लोग थे जिनको कहा गया कि नहीं, उनको अगर जाना भी पड़े तो अपने साथ लेकर जाना और साथ ही लेकर आना और फिर बंद कर देना? ये सब लेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि अगर वोट डलवाना हो तो डलवा दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये जो इस बयान से मैं अपने आप, हाँ किशोर, आपके यहाँ शायद स्पीकर खुला हुआ है, इसलिए माइक आप अगर उसको बंद करें, स्पीकर बंद करें, क्योंकि बार बार आवाज आपकी रिपीट हो रही है। हाँ, अब बोले। परेशानी उधर से हो रही है, इधर से नहीं कुछ खुला हुआ है। चलिए बोलिए। आवाज, हाँ हाँ बोलिए किशोर, बोलिए अपनी बात। नहीं, आवाज इको कर रहा है, बार बार मेरा ही आवाज मुझे रिटर्न आ रहा है। अच्छा, इको आवाज के बीच में ही बता दीजिए किसके लिए कहा गया है? अगर मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, समूह का नाम नहीं लिया गया, तो किसके लिए बोला गया? नहीं, ये चीज तो आदरणीय ललन बाबू ही क्लियर कर पाएंगे ना। वो क्लियर कर पाना दल के किसी अन्य व्यक्ति या हमारे जैसे प्रवक्ता के द्वारा संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आयोग ने इस पे एफआईआर दर्ज कर दी है तो चुनाव आयोग को वो जवाब देंगे या पार्टी जवाब देगी। लेकिन इस बीच में इस पे डिबेट कराना मुझे लगता है एक पर्सनल वेंडेटा। समस्या किशोर भाई, समस्या ये हो गई है ना कि जब आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा मिल जाए तो आप कहें कि इस पर डिबेट कैसे हम लोग रख सकते हैं। जब किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ, उनकी पार्टी के किसी कैंडिडेट खिलाफ मिल जाए तो वो कह सकते हैं कि आप कैसे इस पर डिबेट कर सकते हैं। अब लोकतंत्र में कहते तो हैं आप लोग कि नहीं, जो चौथा स्तंभ है उसके भी अपने अधिकार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों पर भी डिबेट कौन करेगा और कौन तय करेगा ये भी आप ही लोग तय कर लीजिए। बहरहाल अच्छी बात आपने कही कि ललन बाबू ही बताएंगे। भाई अध्यक्ष आपके कैंडिडेट आपका प्रचार करने के लिए वो गए, अच्छी बात उन्होंने बोली कि भाई किसी एक व्यक्ति जो कि कैंडिडेट के तौर पर उनका उस पर आरोप लगा है, वो अगर जेल चले गए तो हमने मोर्चा संभाल लिया। वहां तक राजनीतिक समझ से अगर उस बात को देखें तो लगता है कि हाँ ये होता रहा है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। लेकिन वहां जाकर आप व्यक्ति विशेष या किसी समूह के लिए जब ये कहते हैं कि या तो उनको जाने मत दो और अगर जाने की नौबत आए तो वापस लेके ही आना, फिर बंद कर देना, तो किसी के लिए तो कहा होगा। यश, कुछ समझ में आ रहा है? आप समझिए, उसके पहले मैं चाहूंगा कि रविशंकर इस पर जवाब दे दे।